अब खबर है आरपीएससी से। आरपीएससी में 3 सदस्यों की नियुक्ति का यहां कर दी गई है। आचार संहिता से ठीक पहले नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। आरपीएससी में बनाए गए हैं 3 नए सदस्य। कैलाश चंद्र मीणा, अयूब खान और केसर सिंह को यहां पर सदस्य बनाया गया है। तो आरपीएससी से इस वक्त की खबर, जहां पर आचार संहिता लगने से ठीक पहले नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आरपीएससी में बनाए गए हैं 3 नए सदस्य। कैलाश चंद्र मीणा, अयूब खान और केसर सिंह को यहां सदस्य बना दिया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना के साथ में। जी दिनेश, आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति हो गई है और 3 नए सदस्यों के यहाँ नामों की भी घोषणा कर दी गई है। अब आचार संहिता लग गई है, तो किस तरीके से ये जो नियुक्ति की जो प्रोसेस है ये आगे बढ़ेगा दिनेश? तो कुछ देर पहले अधीनस्थ बोर्ड में भी 2 सदस्य बनाए गए थे और अब आचार संहिता हालांकि लग चुकी है, लेकिन ये जो आदेश निकाले गए हैं वो आज की डेट में ही है। लेकिन आचार संहिता के पहले के आदेश हैं और इसमें 3 आरपीएससी के सदस्य बनाए गए हैं। कर्नल केसरी सिंह शेखावत है, केसरी सिंह है, उनको सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा कैलाश चंद्र मीणा है और तीसरे अयूब खान है। तीनों ही कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन इन्हें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है भर्ती बोर्ड की राजस्थान सर्विस कमीशन, इसमें तीनों को मेंबर अपॉइंट किया गया है और तीनों का ही कार्य ग्रहण से 6 वर्ष का जो कार्यकाल है वो रहेगा। 60-62 वर्ष की उम्र या जो भी पहले हो, दोनों में से एक रहेगा। लेकिन ये पहले भी हमने कहा था कि आचार संहिता लगने वाली है, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, और उससे पहले लगातार सरकार की ओर से ये अपॉइंटमेंट लेटर निकाले जाएंगे। तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राज्यपाल से मुलाकात हुई थी शाम को, और उस मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा था कि कुछ जो संवैधानिक बॉडी है उनमें सदस्यों का अपॉइंटमेंट हो सकता है। आरपीएससी में ये पद लंबे समय से खाली चल रहे थे और तीनों ही पदों पर कर्नल केसरी सिंह को सदस्य बनाया गया है, खान को बनाया गया और कैलाश चंद्र मीणा को। कर्नल है वो केसरी सिंह वो नागौर से संबंध रखते हैं और कैलाश चंद्र मीणा है वो पूर्वी राजस्थान से बताया जा रहा है। इसके अलावा अयूब खान है वो जोधपुर से संबंध रखते हैं, जोधपुर से कांग्रेस पार्टी से चुनाव की दावेदारी भी कर रहे थे। तो तीनों को 6 वर्ष के लिए कांग्रेस सरकार की और गहलोत सरकार की ओर से आज राज्यपाल से मिलने के बाद ये आदेश जारी हुए हैं और कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी धन्यवाद दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश, जिन्होंने बताया कि यहाँ आरपीएससी में 3 नए सदस्य बनाए गए हैं, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। नियुक्ति के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और इन 3 सदस्यों के नाम हैं कैलाश चंद्र मीणा, अयूब खान और केसर सिंह, जिन्हें आरपीएससी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह के साथ में। जी पिंटू, आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, आचार संहिता लग गई है, उससे पहले ही यहाँ पर ये आदेश जारी किए गए हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? 3 नए सदस्य आरपीएससी में पिंटू। देखिए आखिर जिस प्रकार से आरपीएससी बात सामने आ रही थी कि आरपीएससी में कुछ नए लोगों को शामिल किया जाएगा और बीजेपी लगातार हमलावर थी और तमाम जो लोग थे वो आरपीएससी की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे थे। इन तमाम चीजों को लेकर पहले से इस बात की चर्चा थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही लग रहा था कि कुछ और भी जो संवैधानिक जो नियुक्तियां होती है वो हो सकती है। और राजभवन में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की थी तो इन तमाम चीजों को उनके सामने रखा था। हालांकि आज आचार संहिता हुई, एक डेट में इनकी घोषणा हुई, इनकी नियुक्तियां हुई है। और बड़ा मुद्दा आरपीएससी का था, क्योंकि आरपीएससी जो सीट की पेपर की बात हो, तमाम बड़े पेपर करवाने की बात हो, और आरपीएससी के कुछ सदस्य उसमें जब लिप्त पाए गए तो उसके बाद में सवाल खड़े किए थे सरकार की ओर से ही ये लोग नियुक्त किए जाते हैं और वो जब करप्शन करते हैं तो सीधे तौर पर सरकार की साख खराब होती है। ऐसे में कल ये नियुक्ति हालांकि बहुत कुछ ज्यादा इन चीजों से कोई लाभ या किसी को नुकसान वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि जब नई सरकार बनती है तो नई सरकार आते ही जो तमाम ऐसे लोग हैं उनमें फेरबदल करती है और इनका बहुत ज्यादा लंबा कार्यकाल भी नहीं होता है, क्योंकि सरकार के पास होता है। जब नई सरकार बनती है तो उनको जो ये आरपीएससी के सदस्य हैं इनको इनकी सदस्यता हटा सकती है, इनको बाहर का रास्ता दिखा सकती है, उन्हें सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन कल पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार
पता था कि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, तो ऐसे में बड़े स्तर पर तबादले किए जा रहे थे। जो बोर्ड है उनकी नियुक्तियां की जा रही थी, बोर्ड गठन किए जा रहे थे और बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्तियां की जा रही है। लेकिन बहुत ज्यादा समय इन लोगों को मिलेगा नहीं और ना ही मिला, क्योंकि अभी फिलहाल कोई इस प्रकार के आरपीएससी पेपर भी नहीं करवा सकती है। जो प्रक्रियाधीन है वही पेपर होंगे। लेकिन सरकार ने कोशिश की अपनी साख की, और तमाम जिन लोगों को शामिल किया जाना था, जिनकी समय ज्यादा नहीं मिल पाया, क्योंकि सरकार को भी लग रहा था कि हो सकता है कि अगले 4 से 5 दिन में आचार संहिता लगे। लेकिन अचानक से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो जल्दबाजी में इस प्रकार की जो घोषणाएं हैं, जो नियुक्तियां हैं, वो की गई है। जी।